है दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एच डी एम एस हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि कुछ ही दिन पहले ई श्रम पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, जहां पर असंगठित जितने भी श्रमिक हैं उनका एक अकाउंट नंबर या कार्ड प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, ऑनलाइन कर रहा है। तो उसमें दोस्तों इसका बेनिफिट क्या क्या है और क्यों आपको ये कार्ड करना चाहिए और कैसे आप ऑनलाइन कार्ड निकाल के इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, एक भी ऑप्शन आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है इस कार्ड का बेनिफिट दोस्तों अभी मान लीजिए कि जनधन अकाउंट में लॉकडाउन के वक्त 500 रुपया दिया था। ठीक है, आप सभी को पता है। तो इस केस में क्या हुआ था दोस्तों, उस केस में गवर्नमेंट के पास डेटा था ना कि किन किन के पास जो है जनधन अकाउंट है, तो उनके अकाउंट में वो डाल दिए पैसा। ठीक है, तो कुछ अभी तक कोई ऐसा पोर्टल नहीं था इंडिया में, ठीक है, कि जहाँ पर जितने भी फील्ड का वर्कर है, ठीक है, उन सारे पेशाओं की वर्कर को एक साथ जुड़ा कैसे जाएगा। तो इस पोर्टल में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई स्कीम आते हैं या गवर्नमेंट चाहते हैं कुछ देना, ठीक है, तो इसमें आपको ये तो बेनिफिट मिल सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का बीमा भी फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, आपका एक्सीडेंटल डेथ हो गए तो इस केस में आपको नॉमिनी को ये जो है बैलेंस पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों पहले साल का प्रीमियम तो ये गवर्नमेंट की तरफ से 1 साल भर देगा, लेकिन शायद कुछ पैसा पे करना पड़ सकता है बाद में। तो दोस्तों आगे जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है इसको कार्ड को करने के लिए। ठीक है, ई श्रम कार्ड करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है आप देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये पहला जो है आपको आधार कार्ड लाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों आधार के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होते हैं आधार से के साथ लिंक, वो मोबाइल नंबर लेना होगा और इनकम सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है, लोकल पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी से। उसके साथ साथ बैंक अकाउंट लाएगा और आप अगर पढ़ाई किए हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसका सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, और दोस्तों आप अगर कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है वोकेशनल वगैरह या कुछ और स्किल्स है आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो उसमें भी ऐप पर आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो चलिए कैसे एप्लीकेशन करना है जान लेते हैं आगे। दोस्तों इसलिए तो आपको यहाँ पर जो है गूगल में आ जाइए और पर ई श्रम टाइप करिए। ठीक है, ई श्रम जब टाइप करेंगे तो पहला वाला जो यहाँ पर देख सकते हैं एक वेबसाइट देखने को मिलेगा, ई श्रम होम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक जैसे ही करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप सभी के सामने आ जाएगा। ठीक है, आप सभी को जब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें अपडेट करना हो या रजिस्टर करना हो नए वाला, तो हम जो है अभी रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली आपके जो लिंकेड मोबाइल नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको डालना होगा। आधार के साथ जो जुड़ा हुआ है नंबर, वही नंबर जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास वो नंबर होना चाहिए क्योंकि उसमें OTP आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, वो नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा देख सकते हैं, आपको देख के टाइप करना है। ठीक है, देख के ही उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड यानी EPF जो होते हैं या ESIC वगैरह दोनों में नो रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, वही ऐसा ही छोड़ना है। ठीक है, आपका अगर EPF मिलते हैं तो उस केस में आप जो है इसका लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर दोस्तों उसके बाद OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा मोबाइल पर OTP आ चुका है, तो यहाँ पर मैंने OTP सबमिट कर दिया। OTP जैसे सबमिट किया दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली आधार नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो आधार नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सिंपल से। तो आधार नंबर जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने फिर से जो इस बार आधार की तरफ से यानी UID की तरफ से एक OTP भेजा जाएगा। तो OTP यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर मैं वो OTP डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर OTP में हमारा आ चुका है। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ OTP। उसके बाद वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा देर कुछ सेकंड वेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो आधार में जितने भी एड्रेस डिटेल्स वगैरह है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
ठीक है। और उसके साथ साथ दोस्तों आपका अगर DBTL लिंक है, ठीक है, और जो सब्सिडी वगैरह के लिए गैस में जो कोई, तो उसमें भी उस बैंक का लिंक यहाँ पर आपका आधार लिंक के साथ दिखाई देगा, ठीक है, DBTL लिंकिंग है तो उसके बाद कंटिन्यू टू एंटर आधार डिटेल्स यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जैसे क्लिक करेंगे सिंपल से आपको क्या करना होगा, आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है आपका पहला रजिस्टर नंबर दिखाएगा और नीचे नीचे आपको एक जो है पूछा जाएगा कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए एक नंबर, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना होगा, एक वैलिड ईमेल आईडी नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप किया। उसके बाद आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है पूछ रहा है, मैरिटल स्टेटस, तो आपका तो यहाँ पर डिवोर्स है तो डिवोर्स करिए, मैरिड विडो जो भी है, नेवर मैरिड, कभी शादी नहीं हुआ है तो इसमें भी नेवर मैरिड करना होगा, ठीक है। उसके बाद फादर्स का नेम यहाँ पर सिंपली डालना होगा, ठीक है। तो फादर्स नेम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद सोशल कैटेगरी SC है, ST है, OBC है या जनरल है। आप SC ST OBC है तो उसमें आपको जो है सर्टिफिकेट को PDF या JPG फॉर्मेट में आपको 2 MB 1 MB के अंदर आपको वो अपलोड करना होगा। अब तो हम जनरल यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप, आपको ब्लड ग्रुप में क्या करना होगा दोस्तों, ब्लड ग्रुप पता है तो आप जो है कर दीजिए। और उसके साथ साथ दोस्तों आपका अगर फिज़िकली डिसेबल्ड है तो इसमें आपको येस करना होगा, नहीं है तो नो करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नॉमिनी का डिटेल्स यहाँ पर भरना चाहते हैं तो आपको नॉमिनी का डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा। नॉमिनी का नाम, तो यहाँ पर मैं नॉमिनी का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर मैं नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दिया सिंपल से। उसके बाद नॉमिनी का जेंडर सिलेक्ट करना होगा, तो जेंडर सिलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद रिलेशन क्या है उनके साथ, तो उसका आप मदर है, फादर है, जो भी है आपका नॉमिनी, उसका डिटेल रिलेशन यहाँ पर डाल दीजिए, ओके। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो होम स्टेट है, मतलब आप जहाँ पर रहते हैं उस स्टेट का आपको यहाँ पर नाम चूज़ कर लेना है। तो फिलहाल मेरा वेस्ट बंगाल है तो मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाउस नंबर आपको वोटर लिस्ट जो मिलते हैं ना, वो वोटर लिस्ट में हाउस नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको लोकेलिटी बाय डिफ़ॉल्ट चूज होगा, स्टेट फिर से चूज़ करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद दोस्तों सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील, मतलब ब्लॉक जो होते हैं, ब्लॉक यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर कितने साल से रह रहा है, तो मोर देन 25 ईयर से हम लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर वो चूज़ कर लिया। माइग्रेंट वर्कर है, आप अगर बाहर काम करने जाते हैं स्टेट के बाहर तो आपको यहाँ पर येस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नो कर दिया। उसके बाद दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। आप अगर नो लिटरेट मतलब पढ़ाई नहीं किए हैं तो नो लिटरेट करना होगा। तो और आप किसी भी फील्ड में पढ़ाई किए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है, तो उसमें आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पर जब हायर सेकेंडरी चूज़ किया तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट पूछा गया। जो मंथली इनकम स्लैब है वो 10,000 से 10,000 एंड 10,000 से बिलो है तो आप यहाँ पर करिए, ठीक है। तो मैंने चूज़ कर लिया। तो यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट और जो है एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो पढ़ाई की है उनका केस में एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो इसको आपको जो है वो फाइल PDF फॉर्मेट में कर लीजिए 1 MB के अंदर, ठीक है। कैसे करना है 1 MB के अंदर, तो आपको नहीं पता है तो आप गूगल में टाइप करिए PDF कंप्रेसर, या हमारा चैनल पर वीडियो है, आप वीडियो देख के आप PDF का साइज़ छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल दोनों मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए है, ओके। तो हमारा फाइल जो है मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने 2 फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है, ओके। तो मैंने फ़ाइल सिलेक्ट कर लिए दोनों फाइल। तो दोस्तों यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट वाला छूट गए हैं तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपका ऑक्यूपेशंस एंड स्किल, मतलब आपका पेशा क्या है, आप क्या काम करते हैं, ठीक है, और आपका स्किल्स क्या क्या है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कुछ लिखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको फील्ड का नाम लिखना होगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए
कि आप एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करते हैं तो आपको ऊपर एग्रीकल्चर लिखना होगा, ठीक है। और नीचे पूछा जाएगा कि आप कितने साल से जो है इस फील्ड में काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपके पास दूसरे पैसा मतलब क्या काम करते हैं दूसरे आप, ठीक है, तो ये सब सिलेक्ट करना होगा। तो कुछ आप टाइप कर देंगे खुद से तो सेव करेंगे तो यहाँ पर सेव नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या है, वो ऑक्यूपेशन के लिस्ट एक दिया गया है, ठीक है। उसमें जाके आप देख सकते हैं कि आपका कैटेगरी कौन सा है, आप जहाँ पर काम करते हैं। तो कैसे देखेंगे, तो पहले उसको दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक जैसे ही करेंगे कुछ इस तरह का पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो आप जो मान लीजिए आप एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में करते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक है, या आप मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, आप ड्राइवर है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर ये सारे चीज़ यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या कुछ काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे फील्ड आपको देखने को मिल जाएगा आपका ऑक्यूपेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो आपका फील्ड है, सेक्टर नेम है, राइट में आप सेक्टर नेम देख सकते हैं, एग्रीकल्चर है, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके क्या करना होगा दोस्तों, कॉपी जैसे ही कर लेंगे, मान लीजिए आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में आप काम करते हैं खेतीबाड़ी में, तो आपका एग्रीकल्चर यहाँ पर मैंने कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन ने एग्रीकल्चर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर के जुड़े हुए जितने भी काम हैं आपके सामने आ जाएगा। तो आप जिस फील्ड में काम करते हैं तो उसको आप चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिए। तो इस फील्ड में आप कितने साल से काम कर रहे हैं तो आपका टाइप करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका सेकेंडरी कोई ऑक्यूपेशन है तो आपको डालना है, सेकेंडरी कुछ काम करते हैं, तो हम कुछ नहीं करते हैं सेकेंडरी, तो यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। उसके बाद स्किल्स में कुछ है आपके पास, आप अगर वोकेशनल वगैरह से ट्रेनिंग ली है तो आपको हो जाए, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका बैंक डिटेल्स पूछा जाएगा, ठीक है। और आपके हमारा जो है यहाँ पर इस केस में दोस्तों हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ हमारा जो आधार लिंक हुआ है, तो हम उसी अकाउंट को रहने देते हैं यहाँ पर, या आप चाहते हैं कि नया अकाउंट डालना, तो यहाँ पर नया अकाउंट इस पर क्लिक करके आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो छोड़ देता हूँ क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक में मेरा सही रहेगा इस केस में, ठीक है। तो हमारा जो है सारे डिटेल्स यहाँ पर बैंक का डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो गया है क्योंकि हमने एयरटेल पेमेंट बैंक चूज़ कर लिए है पुराना लिंक वाला, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। आपने जो पूरा डिटेल्स यहाँ पर भरे थे और एक फ़ोटो भी देखने को मिलेगा जो आधार कार्ड में है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका पूरा डिटेल्स वगैरह आपने जो फिल किए थे वो आपके सामने आ जाएगा। आपको बस एक बार मैच कर लेना है क्योंकि इसके बाद आपका जो है फाइनल प्रोसेस होगा। उसके बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं कि आप EPF वगैरह नहीं मिलते हैं आपको, या आप इनकम टैक्स पे नहीं करते, सब जो डिटेल्स दिए है वो सही है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स कंडीशन पर क्लिक करके आपको सिंपली सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो सबमिट पर जैसे क्लिक कर देंगे, ओके, तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या होगा, आपके सामने जो आपका वर्चुअल जो ई-श्रम कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा और एक UAN नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिल जाएगा। उसका PDF आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए जब मन चाहे, या उसको आप लैमिनेट कर सकते हैं, PVC में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन दोस्तों। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए, एक बार लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो पर।